झनक पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, क्या फिर से घर से बाहर निकाल दी जाएंगी झनक। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। टीवी सीरियल झनक में इन दिनों बहुत ही गर्म माहौल चल रहा है क्योंकि झनक ने अपना हुलिया बदलकर घर में एंटर किया था। दरअसल झनक एक नर्स के तौर पर घर में रहती थी और अपने फेस पर हमेशा ही मास्क लगाए रहती थी। इस बात की सच्चाई अब घर वालों के सामने आ गई है कि ये नर्स कोई और नहीं बल्कि झनक है, क्योंकि अनिरुद्ध की भाभी झनक को पकड़ लेती हैं और उसके चेहरे से मास्क उतरवा देती है। तभी सभी घरवाले ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी अप्पू झनक को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन अनिरुद्ध के पापा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे एक तमाचा मारने के लिए चाहते हैं। तभी घरवाले उसे चाटा मारने से रोकते हैं और कहते हैं कि इसकी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर झनक का है। चलिए आपको दिखाते हैं झनक के ऑन लोकेशन की कुछ झलकियां। देखिए, ये है अनी की अटेंडेंट का असली चेहरा। इसका क्या मतलब है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसमें ना समझने वाली बात कौन सी है। इसीलिए तू ये लड़की सुबह शाम मास्क लगा कर रखती थी ताकि हम उसका शक्ल ना देख पाए। तुम लड़की हमें चैन से नहीं जीने दोगी ना? ए झनक, झनक, तुम आ गई। मुझे बताया क्यों नहीं? मास्क क्यों नहीं उतारा तूने? मैं कितना खुश हो गई देख। मुझे छोड़ दो। जो किया है मुझे छोड़ो। मुझे नहीं छोड़ो। मैं जाऊंगी झनक के पास। छोड़ दो। दादू। उस बेचारी को क्या समझ? इस घर में कुछ कोई समझता है सबसे ज्यादा तो ये लड़की है। मुझे झनक अच्छी लगती है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा इसे। मैं जाऊंगी उसके पास और मैं खुश भी होंगी। मैं जाएगी उसके पास, जाएगी उसके पास। डॉन, पहली और आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, आज के बाद मेरा हाथ कभी मत उठाना। डार्लिंग, जाओ यहाँ से। जाओ। बात छुड़ाया सचिन ने। आपको मानना ही है ना? अगर हाथ उठाना है तो मुझ पे उठाइए, लेकिन अब मुझे पे नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। हमको माफ कर दो। शुभ, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसीलिए तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। आप उस दिन अपनी लिमिट क्रॉस करी आज बाबा से। बात मना करते एक बात भी गलती करके बोलते बीच में। और इस पर हाथ उठा के कोई फायदा नहीं है शिबू जी। इसके साथ जो भी करना है बाद में कीजिए। तो उसे सजा देनी जरूरी है जिसने हमारे साथ धोखा किया है, झूठ बोला। सचिन से एक कदम पीछे। Enough is enough। लो। पुलिस को कॉल कीजिए। जानती क्या हो तुम? हाँ, क्यों मेरी लाइफ बर्बाद करने को तुली हो? What do you want? ऋषि की ये सब कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं चाहती हूँ मैं तो घर जाने ही वाली थी और सर जी ने इतनी बार मेरी जान बचाई है, उन्हें मुसीबत में छोड़ के कैसे जा सकती थी मैं? इतनी सेल्फिश नहीं हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। सच तो ये है कि तुम यही रहना चाहती हो, यही बसना चाहती हो। मैं बिल्कुल जान नहीं हूँ ना, कैसे वैसे करके तुम इस घर में घुस आई, वो भी फेस बदल के। और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हें बख्श देंगे? इसके आगे की सारी जिंदगी तुम जेल के पीछे होगी। दादी। जरा खुद से आंखें कैसे मिला पाती हो तुम बेटा? पृथ्वी जी, तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। सृष्टि एकदम सही कहती है कि तुम भी अपनी माँ जैसी हो। अपना घर तो बसाती हो, डॉली, लेकिन दूसरों का घर बर्बाद करते हैं। तुम्हारा पति है ना, उसके पास जाने की बजाय तुम यहाँ वापस आ गई क्योंकि अनी बीमार था। आप समझ में आया सबको? इसने मास्क क्यों नहीं डाला था? सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी नाम की चीज नहीं है ना तुम्हें? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कोई इंसान इतना भी गिर सकता है। अरे फितरत है इसकी। तुम्हें पता है ना, अनी की शादी फिक्स्ड है, उसके बावजूद भी उसके आसपास भटकने के कोई भी मौका नहीं छोड़ती तुम। फितरत है ना इसकी। अरे ये ऐसे नहीं मानेगी, पुलिस को बुलाओ। लेकिन सबसे पहले मुझे एक सवाल पूछना है।
क्यों बार बार ऐसा करती हो? मुझे बताओ, टेल मी। हनी चाहिए ना तुम्हें? शाकिबा! छी अर्शी दीदी, You are right. कैसी बातें कर रही हो? मैं सब कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मुझे खबर मिली उनके एक्सीडेंट की तो मुझसे रहा नहीं गया। इतनी मदद की उन्होंने मेरी, इंसानियत के नाते मैं उनके पास आ गई। ऐसे मुसीबत में छोड़ के नहीं जाना चाहती थी उन्हें, इसलिए। छोटन! अली के एहसान है इसमें, इसलिए आइए। ये तो सबके सामने हॉस्पिटल आई थी ना। आप सबने इसके साथ बदतमीजी की, इसकी बेइज्जती की। तो क्या करते? आप क्यों करते इसकी? और आप जैसा बिहेव कर रहे हैं ना छोड़ो, उससे तो यही साबित होता है कि आप सब कुछ पहले से ही जानते थे। हाँ अर्शी मैं जानता हूँ। जब अपने ही घर में ऐसे लोग हैं जो अपनों का भला नहीं चाहते, तो फिर बाहर वालों से क्या कंप्लेन करें? शाकिबा! छोटन, अपने दादा के टुकड़ों पर पलते हो और उन्हीं से धोखा मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो तुम। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। अली मेरे बेटे जैसा है, वो इस घर का, इस परिवार का बच्चा है। बकवास बंद करो तुम अपनी। धोखेबाज हो तुम, और आज फिर तुमने अपने परिवार से झूठ बोला है। लो! क्या हो रहा है? सब लोग क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? हम पूजा नहीं करेंगे। बहुत लगा यार। तो बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि जब बड़े लोग बात करें तो उसके बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं तो सिर्फ खुश हो गई थी जन्नत आने पूरी से। तरह पीछे। ये सब लोग खुश नहीं थे ना, इसलिए मुझे डांटते थे। रो मत अब। ऐसे नहीं चलेगा। अब मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। ग्रेट! क्या सोचेंगे आप? बीवी बच्चों को लेकर कहीं और जाएंगे? किराए पे रहेंगे? किराए के पैसे हैं आपके पास? शांति से घर के कोने में पड़े रहिए शॉप! अली लो! और हमें भी शांति से रहने दीजिए। सुनो! अब क्या बोलूं मैं? यहां पर मेरा कोई भला नहीं चाहता, और चाहते हैं मैं इनकी भलाई करूं। इतना चैरिटेबल नहीं हूं मैं कि ये मेरा बुरा करते रहे और मैं इनकी भलाई करूं। शुभ क्या? मैं तुम्हारा बुरा चाह रहा हूं? आप छोटा दोनों ही कैसे हैं? I'm right. दोनों मेरे बेटे का बुरा। आप छोटा दोनों ही कैसे हैं? कोई मेरे बेटे का भला नहीं चाहता। अगर आप चाहते ना तो इसका साथ आ देते। लो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचिए आगे क्या करना है। ठीक उर्वशी इस दुनिया में नहीं है तो प्लीज। एक मिनट। लो! ग्रेट! वाह! चल! अब तुम्हें इससे क्या बात करनी? तुम भी इसकी सच्चाई जानते थे, है ना? नहीं आंटी, मैं कुछ नहीं जानता था। ना झलक ने मुझे बताया कि हॉस्पिटल में मेरी देखभाल कर रही है। मुझे लगा ये सिर्फ एक अटेंडेंट है। पूरे टाइम इसने मास्क लगा के रखा था, पर मुझको तो दवाइयों का असर था ना। आप लोग ठीक थे। जब आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग कैसे लगा कि मैं पहचान जाता इसे? बोलो झलक, तुम्हें पता है मुझे कुछ? हॉस्पिटल में मेरे कमरे में क्यों आई तुम? बिना परमिशन मेरा ख्याल रखना शुरू क्यों किया तुमने? छोटो, आज प्लीज अब बीच में नहीं बोलेंगे। आज पता है इस लड़की को इसने जो किया गलत किया, और अब हम इसे और टॉलरेट नहीं करने वाले। ये तो अच्छा हुआ मैंने कमरे में इसका चेहरा देख लिया। कहीं तो भाग जाती और वापस आती एक नई प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ। अति तो हॉस्पिटल में ही सारी बातें खत्म कर सकती थी, लेकिन यहाँ आई घर तक। बेशर्मी की भी हद होती है जना। और छोटा तुम यकीन नहीं होता कि तुमने भी इसका साथ दिया। हाँ दिया। शॉप! तुम्हारा ही आइडिया था ना ये? तुम ही लेके आए थे ना इसको अटेंडेंट बनाकर? हाँ दादा, क्योंकि झलक ही अली को ठीक कर सकती थी। शॉप! झलक से बेहतर अनिरुद्ध का ख्याल कोई और रख ही नहीं सकता। चुटोन! अर्शी, तुम्हारी शादी अभी हुई नहीं, होने वाली। पीछे। तुम अभी तक इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, तो अपनी आवाज संभाल
शॉक एवरीवन, शिव सृष्टि में संदीप जी, लोग क्रेज। साधु, छोटे में बोल दिया होगा, कंटिन्यू। जो सच है वही कह रहा हूं मैं बाबा, जो मैंने देखा मैं वही कह रहा हूं। अगर अब ये सब आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? कोई प्लीज मुझे बोलने का मौका देगा। मुझे झनक के साथ कुछ सेटल करना है। क्या सेटल करना है? अब यही करना, खुद देख लेना। हॉस्पिटल में तुम मेरे कमरे में क्यों आई? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। शॉक जनाब। मैं श्रीनगर की बस में बैठ गई थी। अच्छे से इस बात को जानते हैं ना आप? सब कुछ तो जानते हैं, फिर खुद सबके मैं नहीं कहना चाहती हूँ, आपको फिर से शर्मिंदा नहीं करना चाहती। लिसन जनक, तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो, सिर्फ अपनी बात कर, ठीक है? मैं तुम्हें लेने के लिए आया था, तुम मेरे घर में रह रही थी, और अगर पुलिस तुम्हें ढूंढने निकलती ना तो सबसे पहले मेरे पास आती, मुझे पकड़ती, मेरे अगेंस्ट केस फाइल करती। इसलिए मैं तुम्हें लेने आया था। वापस तो आई नहीं तुम, और तुमने उसके बाद जो किया ना जनक, क्योंकि वापस नहीं आना चाहती थी मैं, हमेशा हमेशा के लिए जा रही थी। लेकिन फिर बस में मैंने न्यूज़ देखी, आपकी एक्सीडेंट की खबर देखी। अरे नहीं रहा गया मुझसे, जिस इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतनी बार मेरी जान बचाई हो, उसके लिए कैसे नहीं आती? छोड़ देती उसे उसी हालत में? नहीं, इसलिए उसी वक्त उतर गई बस से। मैं क्या करती? अच्छा, और उसका क्या? जिसके साथ गए थे तुम, उसका क्या? वो सब जानने की जरूरत नहीं है, वो मेरी लड़ाई है, उसे प्लीज मेरे ही रहने दीजिए। ठीक है ना? अब आप ठीक है? तो मैं जा रही थी, फैसला ले लिया था। कल इस घर को छोड़ के जाने वाली थी मैं, लेकिन उससे पहले देखिए ना ये सब हो गया। नहीं करना चाहती थी शर्मिंदा, बार बार नहीं शर्मिंदा करना चाहती थी मैं, ऐसा इरादा नहीं था मेरा। तो क्या करती? वो आपने हॉस्पिटल में बोला कि आपके घर से कोई एक ही मेंबर रुक सकता है, तो छोटा रुक गए, और मैं नर्स से हम दोनों ने रिक्वेस्ट की कि अटेंडेंट की जगह मुझे रहने दें, ग्रेट। ख्याल रखने के लिए, बस, और कुछ नहीं, कोई इरादा नहीं था इससे हटके। ठीक है, जो करना है ना हम करेंगे, तुम्हें सजा मिलेगी। पुलिस को कॉल करो। सृष्टि, मैंने कहा पुलिस को इन्वॉल्व मत करो इसमें। पुलिस आएगी विनायक, और ये जरूरी भी है, वरना ये राहु की तरह मेरी बेटी के सर पे बैठेगी जिंदगी भर। और सिर्फ पुलिस नहीं, मैं तो हॉस्पिटल में भी कंप्लेंट करने वाली। एक अनट्रेन्ड लड़की अनिरुद्ध का ख्याल रख रही थी, अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? तुम खुद को क्या समझती हो जनक? हाँ, सब जानती हो तुम, दुनिया भर की सारी समझ है तुम्हें। नहीं अर्शी दीदी, मैं कुछ नहीं समझती हूँ अपने आप को, और मेरा ऐसा कोई इरादा था ही नहीं, लेकिन सच्ची को अगर इस हालत में छोड़ के चली जाती तो खुद को कभी माफ भी नहीं कर पाती मैं। इसलिए हम यहाँ पर अपनी मर्जी से अनाप शनाप चीजें नहीं कर रही थी मैं। नर्स ने जो सिखाया था, जो समझाया था, सिर्फ वो ही कर रही थी। लेकिन तब भी आप लोगों को लगता है कि मुझे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, तो प्लीज, अगर मैं हकदार हूँ सजा की, तो प्लीज सजा दिलवा दीजिए मुझे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और एक बात जान लीजिए आप सब लोग, आप लोग जो ये कह रहे हैं ना कि अनी अगर आज जिंदा है तो अर्शी की वजह से, नहीं, ये झूठ है। लोग एवरीवन, अनी अगर आज जिंदा खड़ा है तो वो जनक की पूजा की वजह से। शॉक एवरीवन, पूजा, लोग जनक को। जिस मंदिर में अर्शी गई थी वही उसी मंदिर में जनक ने भी पूजा की थी। लोग जनक के फूल अनी के माथे से छुए थे, जाकर अनी को होश आया। लोग चांदनी, शॉक, हाँ, पूर्वा लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स ने अपना काम नहीं किया, पर अगर अनी आज जिंदा है तो वो जनक की वजह से। प्लीज ये सब मत बोलिए, प्लीज।
और मैं इन सब चीजों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। आज मैं जिंदा हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बचाया है। अर्शी मेरे साथ थी, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, उनकी दुआएं मेरे साथ थी। लोग अर्शी, इसीलिए जिंदा हूँ मैं। किसी तीसरे की जगह नहीं है हमारे बीच। हनी, जनक के साथ जो भी हुआ है ना, सिर्फ इसी वजह से मैंने इसकी हेल्प की है, इसका सपोर्ट किया है, और कोई वजह नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लोग जना, सही कहा आपने। इससे ज्यादा क्या ही रिश्ता है आपका मुझसे, और क्या उम्मीद रख सकती हूँ आपसे? और क्या ही उम्मीद रख सकती हूँ मैं आपसे। सही कह रही हो। और क्या ही उम्मीद रखोगी तुम? उम्मीद रखनी भी चाहिए, उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। मैं ना अब तुम्हें अच्छे से जान चुका हूँ। तुम सिर्फ अर्शी के लिए प्रॉब्लम खड़ी करती हो। लोग, सच्ची ऐसा नहीं है। सर जी, ये गलत है। सचिन सर, चुप। ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप। मुंह बंद करो। जैसा कि आपने देखा, सभी घर वाले झनक पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। यहाँ तक कि झनक ने सच्चाई भी बता दी है, लेकिन अनिरुद्ध को इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि क्या वाकई मेरी जान झनक ने बचाई है। वेल, इस सीरियल में नया ट्विस्ट आने वाला है, लेकिन इस ट्विस्ट को देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी वीडियो। तब तक कि आप बता दीजिए आपको ये न्यूज़ अपडेट कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।